ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 5वां सर्ग। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। राम दरबार की जय हो। व्रततुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्घ्नं कुरुमेव देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और हमारे सारे कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश में के विजयशाली नरेशवंश में हो रही है, जिन्होंने समुद्र को दबाया था और जिन्हें यात्रा काल में 6000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सागर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं के 21वां सुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध है। इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ का और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन्य धान से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोगों में विख्यात है। उसे पुरी को महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापरी वह योजन लंबी और 3 योजना चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व की विविध वृक्ष वलियों से विभूषित होने के कारण समुद्र और सर्पष्ट अन्य मार्गों से विभक्त जाना पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस शोभा को बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उसी पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फट और बड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। उससे पुरी में सभी कलाओं की शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सूत और वंश वाली बखान करने वाले मंगद वहाँ भरे हुए थे। वहाँ पूरी सुंदर शोभा से उत्पन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है। वहाँ ऊंची ऊंची अटालियाँ एवं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिन्हें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य का अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत ही विशाल थी तथा साकू के वन उसे सब राह से घर से घेर चारों ओर गहरी खाई खोदी हुई थी, जिससे प्रवेश करना, जिसे लांघना बहुत ही कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊँट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पड़ी थी। कर देने वाले सामंत नौरसेन समुदाय से उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगन चुंबी पर्वतों के समान जाना पड़ते थे। उनसे उस पुरी की शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटकारों, गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों को कीड़ा भावनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा बहुत ही विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पात चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे।
वह सब प्रकार से रत्नों से भरी पूरी थी, संत महलों से सुशोभित भी थी। पूरी के बीचों बीच राजमहल था, उसके चारों ओर राजबंधिया थी और बीच में खाली जगह थी। पूर्ववासियों के घरों में उसकी आवाज़ इतनी घनी हो गई थी कि कहीं भी थोड़ा सा अवकाश दिखाई नहीं देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया। वह नगरी जरहन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि उस जल को ग्रहण करते समय ऐसा लगता था कि मानो एक का रस को भूमंडल की ओर वह सर्वोत्त नगरी दूधू भी थी। मृदंग वीणा पणन आदि मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्ध गुणों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल पर सर्वोच्च स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बैसाए गए थे। उनके भीतर का भाग बहुत ही सुंदर था। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे, जो अपने समूह से बिछड़ कर असहाय हो गया था, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों ही हीन था। सब वेदीवान द्वारा बदलने युग अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे ऐसे पुरुष पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके थे, तथा जो वन में गरजते हुए मताबले सिंहों का ब्यार और सरों का तीखे शस्त्रों एवं भुजाओं के बल से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है। ऐसे ही सहस्त्र महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी हुई थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री हर्षदम आदि उत्तम गुणों से संपूर्ण तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्र का दान करने वाले और सत्य के राह पर चलने वाले ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते उसे अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ भक्त का पालन करते। वे वेदों का विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इकासु कुल के अतिथि वीर थे, यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितनीय थे। महर्षियों को समान दिव्य गुण संपन्न राजा श्री थे, उनके तीनों लोगों में ख्याति थी। तो इसी के साथ आज पंचम सर्ग का समापन हुआ। अब सुनेंगे एक कथा, जो हर कथा को सुनने के बाद और कहानी को सुनने के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो कथा को शुरू करते हैं। लप्सी और तपसी की कहानी। बोलिए लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता, ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम बूढ़े हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति के से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर के कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूटता लेता था। ऐसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने का और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे।
पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरज के कितने गहने हैं, आज यह सारे के सारे लूट लूँगा तो कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय की भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भाग केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट कोसकर उन्हीं के लिए ले जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो तब लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, चलते राहगीर को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए तो ही करता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे चोरी करने नहीं कहा। इसकी आगे की कथा अब कल की वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी को सुनकर कथा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।